नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो देखिए, हम लोगों ने पद्य के सभी इंपॉर्टेंट अंश पढ़ लिए हैं। अब आप लोगों की डिमांड पर हम संस्कृत नहीं होता, संस्कृत के समस्त श्लोकों और अवतरणों की बात करने जा रहे हैं जो जो आपके महत्वपूर्ण है। तो चूंकि मैंने बताया था कि वाराणसी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किताब निकाल लीजिए। कौन सा लेसन? वाराणसी। ये आप लोग निकाल लीजिए और इसको हम लोग पढ़ेंगे, वाराणसी को। तो जानते हो वाराणसी का नाम? बनारस है ना। और क्या है? और क्या बोलते हैं? काशी। ये कोई साधारण नहीं, भगवान शिव की नगरी है। बताया गया कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। ठीक है ना, तो इसके विषय में आगे बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पुस्तक निकाल लीजिए। मैं भी किताब को हाथ में पकड़ रहा हूं और आप लोग भी किताब से ही पढ़ेंगे कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन माने पुरानी, नगरी माने नगरी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने लहरों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। तो यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलयाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति, अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने आकृति या पंक्तियां, धवलयाम माने सफेद या स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने सुंदर लगती है। तो इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में या सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। क्लियर हुआ? आगे कहता है अगणिका पर्यटका सुदूरे भ्या देशे भ्या नित्रम अति आयंती। अनेकों पर्यटक, अगणिता माने अनेकों या अगणित, पर्यटक माने घूमने वाले। तो अनेकों घूमने वाले लोग सुदूरे भ्या देशे भ्या, बहुत दूर देशों से, नित्यम हमेशा, अत्र यहाँ, आयांति आते हैं, अस्या इसके, घट्टा नाम चा और घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्यम देखकर, इमाम इसकी, बहु बहुत, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। तो अनेकों पर्यटक बहुत दूर देशों से रोजाना यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर हुआ? एक पैसेज आपका खत्म। अगला पैसेज चलते हैं। तो वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दोतते। वाराणस्याम, वाराणसी प्राचीन कालादेव, प्राचीन समय से ही, वाराणसी प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम अलौकिक या दिव्य, ज्योति ज्योति दोतते जलाता है। तो वाराणसी प्राचीन समय से ही विद्या की दिव्य ज्योति जला रहा है। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा
संस्कृत वाणी सततम हमेशा प्रवहती बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी हमेशा बहती है। और क्या कह रहा है, जना नाम ज्ञानस्य वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र यहाँ अनेके अनेको आचार्य मूर्धन्या माने होता है प्रकांड, और अगर प्रकांड को नहीं जानते तो श्रेष्ठ भी होता है। तो प्रकांड या श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापने और अध्यापन में इदानीम इस समय भी निरता लगे हुए हैं। तो यहाँ अनेकों आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीवाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी गीवाणवाड़ी को अर्थात देववाड़ी को अर्थात संस्कृत वाणी को अध्ययनाय पढ़ने के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, चा और निशुल्कम निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं या निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञानां विषयाणां अध्ययनं प्रचलति। चावल चढ़ा दो, है ना, पंडित जी से तो बोलते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय कामा संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते ये त्रया तीन विश्वविद्यालय संति हैं। तो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनाम प्राचीनांच नई और पुरानी, जिनमें नई और पुरानी ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित होता है। तो जिनमें नई और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन होता है। क्लियर बेटा? आगे कहता है एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है या मुख्य स्थल है या प्रमुख केंद्र है। इतेव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। इतेव इसलिए ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसृता फैला हुआ है। तो इसलिए ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल यो राजा दारासिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। और क्या किया? सा तेषाम ज्ञानेन प्रभाविता। सा माने वह, तेषाम माने उस, ज्ञानेन माने ज्ञान से, प्रभाविता माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, और वह उस ज्ञान से प्रभावित हुआ। तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता। तेन यत माने जिससे, तेन माने उसने, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम माने पारसी भाषा में, कारिता माने कराया, किया नहीं कराया। इतना बड़ा राजा खुद करेगा का? तो कहता है जिससे उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। अगला आते हैं
इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर अनेकों धर्मों की संगम स्थल है। यह नगर विविध धर्माणाम अनेकों धर्मों की संगम स्थल है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, परशुनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी, तुलसीदासा अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत स्वकीयान विचारान प्रसारयन्। तो महात्मा बुद्ध, तीर्थकर ये सब नाम है, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर के स्वकीयान अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया। तो महात्मा बुद्ध कामा तीर्थकर कामा पार्श्वनाथ कामा शंकराचार्य कामा कबीर कामा गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां कृते लोके विस्तुता। ना केवल दर्शन में कामा साहित्य में कामा धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी इयं नगरी यह नगर विविधानाम अनेकों कलाओं को शिल्पानांच शिल्प को करने में कृते माने करने में लोके माने संसार में विश्वता माने प्रसिद्ध है। तो न केवल दर्शन में कामा साहित्य में कामा धर्म में बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगर अनेकों कलाओं और शिल्प कलाओं को करने में संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पंते। अत्रात्या माने यहाँ की, कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियां जिनको हम लोग बनारसी साड़ियां कहते हैं ना। देशे देशे देश देश में सर्वत्र सभी जगह इस प्रांते पहनी जाती है। तो यहाँ की बनारसी साड़ियां देश देश में सभी जगह पहनी जाती हैं। अब देखिए श्लोक क्या है कि मरणम यत्र, कहता है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीयते। तो मरणम माने मरना, मंगलम माने कल्याणकारी, यत्र माने जहां, तो जहां मरना कल्याणकारी है, जहां मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च, विभूतिश्च माने होता है भस्म, विभूति माने भस्म, चा माने और भस्म, वो जो साधु संत लगाते हैं। विभूषणम माने आभूषण, और जहां भस्म आभूषण है, जहां मरना कल्याणकारी है और भस्म आभूषण है। कौपीनम, कौपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहां, कौशेयम माने रेशमी, जहां लंगोटी रेशमी है, सा माने वह, काशी माने काशी, केन माने किससे, मियते माने मापी जा सकती है, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात उस बनारस की या उस काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मैं एक बार पूरा श्लोक बोल रहा हूं कि जहां मरना कल्याणकारी है और भस्म जहां पर आभूषण है, जहां लंगोटी रेशमी है, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से आपका ये वाराणसी चैप्टर जो है पूर्ण विराम करते हैं और हम लोग अगले वीडियो की ओर चलेंगे, क्योंकि वाराणसी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे ये पूरा पढ़ाना पड़ा। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अन्योक्ति विलासा।